नमस्कार। न्यूज आर का खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज के जनमुद्दे में हम बात करेंगे बेटमा के पास उत्तरसी गांव की, जहां पूरे गांव के लोग एक साथ बीमारी का शिकार हो गए। बीते दिनों 35 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं और सब में सामान्य लक्षण हैं। वहीं यहाँ के निवासियों का कहना है कि चंबल नदी में एक निजी कंपनी द्वारा केमिकल वाला पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से सभी बीमार पड़े हैं। तो किस तरह समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ के निवासी, इसी बारे में हम बात करेंगे आज के जनमुद्दे में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। मामला बेटमा के पास उत्तरसी गांव का है, जहां सभी गांववासी एक साथ बीमार पड़ गए हैं। इन लोगों में सर्दी, बुखार, उल्टी, शरीर में दर्द जैसे लक्षण हैं। बता दें कि गांव में 35 लोग एक साथ बीमार पड़ गए। इनमें से 10 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 मरीज बेटमा के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वो इंदौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अचानक एक साथ इतने लोगों के बीमार होने के साथ स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। विभाग ने वहां टीमें भेजकर 40 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए, जिनमें से कुछ ने डेंगू के लक्षण मिले हैं। मामले में गांव वालों का कहना है कि क्षेत्र की चंबल नदी में किसी फैक्ट्री का केमिकल उसमें मिल गया है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में केमिकल युक्त गंदे पानी से लोग बीमार हो रहे हैं। करीब 250 लोगों की आबादी वाले उत्तरसी गांव के लोगों में घबराहट है। उनका कहना है कि चंबल नदी में धार के पास की एक निजी कंपनी द्वारा केमिकल वाला पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे लोग डेंगू व मलेरिया के शिकार हो रहे हैं। वहीं जिला मलेरिया अधिकारी दौलत पटेल के साथ बेटमा स्वास्थ्य विभाग अधिकारी, एएनएम, आशा कार्यकर्ता की टीम गांव में पहुंची। वहां लोगों ने बताया कि उन्हें ठंड के साथ बुखार, उल्टी, लूज मोशन, शरीर दर्द के लक्षण हैं। इस गांव के लोगों का दावा है कि उनके गांव में सभी केमिकल वाला पानी पीने को मजबूर है। ये जो जम्मल है अपनी सगड़ोद में, और ये मोहिनी नदी में पानी आ रहा है लेबर से और घाटा विलोद कंपनी का। ये दूषित पानी आ रहा है, तो ये चम्बल का पानी खराब कर रहा है। तो इसके कारण हमारे गांव वालों को दिक्कत हो रही है। उत्तरसी में बहुत सारे मरीज है इसके डेंगू के, कम से कम 10-12, और ये आसपास के गांव वाले को बहुत तकलीफ है इस पानी के कारण। ये तो बहुत सारे गांव हैं। गांव के अंदर एक मोहिनी नदी है जो नेकपुर से होते हुए शिवगढ़ आती, जिसमें लेबर वगैरह की जितनी भी कंपनियां हैं, उसका जितना भी दूषित विषैला केमिकल वगैरह जो है वो इस मोहिनी नदी में छोड़ा जाता है। और खासकर बारिश के दिनों में ये नदी का स्वरूप बिल्कुल लाल रंग हो जाता है। लाल रंग वाली मोहिनी नदी कहलाती है और ये डायरेक्ट जुड़ती है अपने चंबल नदी के अंदर। चंबल नदी में कई गांव जुड़े हुए हैं, जिसमें उत्तरसी है, सगड़ोद है, स्यादा है, कलमेर है, वह अन्य और भी गांव हैं जैसे। और अभी इसका पानी जो चंबल में मिल रहा है, गांव में इसका पानी पी रहे हैं, जैसे ट्यूबवेल के जरिए जो पानी जा रहा है, तो उससे काफ़ी लोग बीमार हुए हैं और निकटतम अस्पताल बेटमा वगैरह में पहुंचाया गया है। काफ़ी स्थिति बिगड़ी है केवल दूषित पानी के कारण। ये हमारे गांव में करीबन 12 से 15 रोज से है ये समस्या। तो डेंगू की शिकायत हो रही गांव में, तो वायरल फैल रहा है। काई से पानी वानी है, दूषित पानी है, या और काई से 4 तो हमारे परिवार से ही है। नहीं 4 नहीं, सॉरी, 2 4 5 है। 5 है, 2 गौतमपुरा है, 2 हम यहाँ है, और एक हमारे उज्जैन है, हमारी बड़े वाले बालक की मिसेस। तो वहाँ पे डेंगू पाया उनको। आया था तो हम हॉस्पिटल आए, यहाँ आके फिर जांच वगैरह करवाई, तो उसमें डेंगू पॉजिटिव आया। अभी 8 से 10 दिन हुए। कितने लोग बीमार हैं इस प्रकार से? अभी तो 8-10 लोग हैं पॉजिटिव। अब सब लोग बोरिंग का पानी पीते हैं। अब ये कैसे हो रहा है ये तो पता नहीं है मेरे को। के पास में एक गांव है उत्तरसी, वहाँ पर जो है बुखार के काफ़ी मरीज सामने आ रहे हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है
हमारी ब्लॉक से और ज़िले की दोनों टीम यहाँ पर आई और करीब 40 घरों का यहाँ पर सैंपल लिया गया। तो सैंपल में 2 NS1 पॉजिटिव आए हैं। करीब ये गांव के लोगों से चर्चा करने पर इन्होंने बताया कि करीब 8 से 10 लोग एडमिट हैं। तो हमारे पास जो सैंपल अभी आए हैं उनमें NS1 पॉजिटिव आए हैं और उसका भी एलाइजा अभी बाकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 से 8 लोग अभी जो है इस गाँव में बीमार हैं। देखिए, डेंगू जो बीमारी है वो मच्छर के काटने से फैलती है और इसका जो मच्छर होता है, जो डेंगू फैलाने वाला मच्छर होता है, वो साफ पानी में पनपता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे वाटर के स्टोरेज और बॉडी होगी जहाँ पर ये डेंगू का मच्छर पनप रहा है। तो उसी को हम लोग अभी यहाँ पर चेक करने के लिए आए हैं। अगर ऐसे कुछ हमें लार्वा मिलते हैं डेंगू फैलाने वाले मच्छर के, तो साथ में हमारी जो टीम है वो भी दवाई का छिड़काव भी कर रही है और वह लार्वा मिलने पर उसे नष्ट भी किया जाएगा। पता चला कि उत्तर में इस प्रकार की पिछले 15 दिनों से समस्या आ रही है। प्रारंभिक में तो क्या होता है, गांव में बुखार उखार आती है तो आदमी अपना इलाज ट्रीटमेंट कराता है, पर लगातार यहाँ 15 दिन हो गए और 7 से 8 परिवार के जो पेशेंट है उनको एडमिट भी रहना पड़ा। बाकी ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर कोई न कोई एक आध जिनको बुखार नहीं आया। मैं स्वास्थ्य विभाग की टीम से, प्रशासन से, शासन से, सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि समय रहते उत्तर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भी इस प्रकार की जांच हो जाना चाहिए और अगर डेंगू है तो इसकी रोकथाम होना चाहिए, क्योंकि पिछले कई समय से हम कोरोना में पीड़ित रहे। उसके बाद अगर डेंगू का भी विकराल रूप अगर कहीं हो गया तो ये भी आने वाले समय में समस्या बढ़ा देगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ और विशेषकर अभी उत्तर सी में तो सब हर घर परिवार में सैंपल और जांच भी होना चाहिए और साथ ही साथ जितनी रोकथाम हम डेंगू से बचाव की कर सकते हैं वो करना चाहिए और इसके साथ साथ आसपास के गांव में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये शुरुआत है उत्तर से, हो सकता है कि आगे कहीं फैले नहीं, इसलिए हम आपको और हमको और शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सबको जागरूक रहने की आवश्यकता। तो मामला बेटमा के पास का यानी कि उत्तरी गांव का है, उत्तरसी गांव का है, जहां पर आपने यहां पर देखा कि ग्रामीण जो है किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण लगातार बता दें आपको कि इस गांव में करीबन 35 लोग बीमार हो गए हैं और एक जैसे लक्षण इनमें पाए जा रहे हैं। और भी क्या कुछ यहाँ पर समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ के ग्रामीण, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल देवड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ये मामला आया है बेटमा के पास उत्तरसी गांव का, जहां पे करीबन 35 लोग जो है वो बीमार हो गए हैं और एक जैसे इसमें लक्षण पाए जा रहे हैं। और जब ग्रामीणों से यहाँ पर बात की गई तो उनका कहना है कि यहाँ पे शायद केमिकल युक्त पानी है जिसको पीने पर वो मजबूर है और उसकी वजह से वो बीमार पड़े हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ कहा गया है ग्रामीणों द्वारा? जहाँ पर जब मामला सुर्खियों में आया, जब 30 से 35 लोग अचानक बीमार पड़े और जिसमें सभी को अलग अलग हॉस्पिटलों में भर्ती करवाया गया, तो जब पता चला कि एक डेंगू की है शिकायत, तो जब इतना बड़ा मामला सामने आया तो स्वास्थ्य विभाग की टीम जब चेकिंग के लिए गई तो वहाँ पर डेंगू का लावा पाया गया। और डेंगू की समस्या, तो वहाँ के जो ग्रामीण है उनका कहना था कि मोरबी एक नदी है छोटा नाले की टाइप में, जो धार तरफ से आती है, जिसमें लेबर, घाटा बिल्लोद की जो कंपनियां हैं वो केमिकल और दूषित जो इनका पानी रहता है वो सभी उस नदी में छोड़ देते हैं और वो नदी जाके मिलती है चम्बल नदी से, जो एक बड़ी नदी है और आसपास के सभी गांवों को जोड़ते हुए जाती है। वो केमिकल का पानी जब नदी में आया तो उससे इन लोगों को ये समस्या आने लगी। तो जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया है, जो लोग हैं यहाँ पे गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं और जिसकी वजह से उनकी हालत भी यहाँ पर गंभीर बताई जा रही है, तो उसको लेकर अभी तक किसी से शिकायत की जा चुकी है? मैम, शिकायत तो कुछ नहीं की गई है, पर जिसने यहाँ के पेशेंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 बार वहाँ पर चेकिंग की है, दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, लोगों के घर घर जाके सैंपल लिए जा रहे हैं और लोगों को सचेत किया जा रहा है इसके लिए। और लोगों की शिकायत पे जो केमिकल वाले पानी की बात सामने आई थी। चलिए राहुल, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हमारे इस कार्यक्रम में एक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि ग्रामीण है इस गांव के और जिनका नाम है रवि खरे। रवि खरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी मैम।
जिस तरीके से ये मामला सामने आया है कि बेटवा के पास उत्तरसी गांव में जिस तरीके से जो ग्रामीण है काफी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बीमार हो रहे हैं, 35 लोग अभी ऐसा आंकड़ा लगाया गया है कि बीमार हो गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, किस वजह से ये बीमार पड़े हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो ये है कि जो भी बीमार होने वाले व्यक्ति है वो चम्बल नदी के किनारे के लोग हैं मैम जी। और इसे एक छोटी नदी है, लेवर से निकलती है वो, और कई शिवगढ़ गांव होकर उत्तरसी जाती है मैम। इसके अंदर पूरा केमिकल का पानी आता रहता है जी, जिसके कारण से चम्बल नदी के अंदर ये दूषित पानी छोड़ा जाता है और जिसके कारण से ये जो ट्यूबवेल वगैरह चल रहे हैं ये दूषित पानी ही पी रहे हैं लोग, जिसके कारण से ये बीमारियां फैल रही है। तो इसको लेकर अभी किसी से शिकायत की जा चुकी है क्या? जी मैम, कई तरीके पहले भी शिकायतें कर रहे हैं लेकिन उन पे आज तक कोई किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो जिस तरीके से आपने बताया यहाँ पर, तो अभी इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक ऐसा ही चलता रहेगा और आपके गांव में लगभग कितने ऐसे लोग हैं जो बीमार पड़े हुए हैं? मैम, ये करीबन 2-3 गांवों का आंकड़ा अगर जोड़ते हैं हम तो करीबन 35 से 40 व्यक्ति बताए गए हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर और बढ़ रहे हैं तो वो एक चिंताजनक स्थिति है मैम। जी, तो जैसे कि गांव के सरपंच भी होते हैं, उनसे भी अगर आपने शिकायत की हो इसको लेकर तो उन्होंने क्या कुछ कहा? ये पहले भी कई सरपंच मैम कई बार बदल चुके हैं और हर सरपंच के सामने ये रहती है कि मोहिनी नदी के अंदर जी। जो आगे से दूषित पानी छोड़ा जा रहा है इसका कोई ठोस कार्रवाई हो ही नहीं पा रही है मैम। चलिए ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता राहुल देवड़ा का। राहुल, जिस तरीके से यहाँ पर रवि खरे जो कि ग्रामीण है वहाँ के, उन्होंने जैसे कि बताया कि काफी समय से ऐसी ही हालत बनी हुई है, सभी सब पानी को पीने के लिए मजबूर है। आखिर क्या कारण है कि ऐसा दूषित पानी पी रहे हैं सब लोग? मैम, जो एक औद्योगिक क्षेत्र में उनकी कंपनियों का पानी जो केमिकल रहता है ये बड़ी मात्रा में ये नालों में नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे कि आसपास नालों नदियों के लगे हुए जो गांव रहते हैं, ट्यूबवेल रहते हैं, इनमें भी वो केमिकल का ही पानी आता है। तो वही पानी इनको केमिकल का पानी ही ये पीने को मजबूर है। ये उत्तरसी ही एक गांव नहीं है, पास ही के काली बिल्लोद, जनमन बिल्लोद भी एक पीथमपुर औद्योगिक से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और पंचायत है, वहाँ भी इसी प्रकार की समस्या आती है और इन चीजों की कई बार शिकायत ग्रामीण लोग भी करते हैं और जनप्रतिनिधि भी करते हैं, पर औद्योगिक क्षेत्र के बड़े हमले के कारण ये एक नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब कोई बड़ी घटना घटित होती है जब ही इसकी सूझ ली जाती है और कुछ दिनों के लिए बंद किया जाता है और फिर वही चालू हो जाता है। जो मोहिनी नदी की बात की जा रही है, ये बरसात के दिनों में जो केमिकल का पानी इतना खतरनाक आता है कि पूरी नदी का पानी लाल हो जाता है, मतलब लाल मोहिनी नदी के नाम से इसको कहते हैं। और आज से नहीं, ये कई दिनों से ऐसा चल रहा है, पर शासन प्रशासन सभी इससे मौन रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस नेता ने भी काफी कुछ कहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गिरा। वहीं कांग्रेस नेता ने भी काफी कुछ कहा है, क्या कुछ कहना है उनका? कांग्रेस नेता ने भी शासन प्रशासन को से ये दरखास्त की है कि इस समस्या को गंभीरता से ले, क्योंकि जो चम्बल नदी में मोहिनी नदी का विषैला केमिकल और पानी छोड़ा जा रहा है, ये सिर्फ एक ही उत्तरसी गाँव के में ही नहीं जाता है, ये लगे हुए बहुत सारे गांव हैं जो अगर सही मौके पर इसका निराकरण नहीं किया तो और भी लोग इसी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि ग्रामीणों ने इसको लेकर काफी अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है, तो क्या निरीक्षण करने अभी तक कोई नहीं आया कि किस तरीके से ये पानी पी रहे हैं और काफी सारी समस्याओं का यहाँ पे ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है? जब मैम डेंगू के मरीज निकल के सामने आए तो जिला मलेरिया अधिकारी जो दौलत सिंह पटेल है वो उनकी टीम, जिला टीम और ब्लॉक स्तर की टीम लेके उन्होंने कल 2 दिन से कल वो जा रहे हैं और घर पे जाके लोगों से मिल रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, जांच की जा रही है। और उन्होंने जब पाया तो उन्होंने भी ये नदी का पानी का सैंपल लेके आगे भेजा है
उन्होंने कहा है कि इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इससे लोगों की स्वास्थ्य एक साथ क्यों बिगड़ रहा है। तो अभी तक किस तरीके से हालत बनी हुई है? हेलो, चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल, हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता गोपाल सिंह चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी जी बोलिए। एक मामला सामने आया है बेटमा के पास उत्तरसी गांव का, जहां पर सभी गांववासी जो हैं एक साथ बीमार पड़ गए हैं वहां पर। और बोला जा रहा है, ग्रामीणों का ये कहना है कि वहां पे जो नदी जारी है, वहां का जो पानी है वो काफी ज्यादा दूषित है और केमिकल युक्त पानी है। उसको पीने की वजह से ये बीमार पड़े हैं। क्या आपके संज्ञान में ये बात आई थी? नहीं, मुझे नहीं मालूम ये बात। तो अब जिस तरीके से हम आपके संज्ञान में बात डाल रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखेंगे? नहीं, हम वास्तव में वहाँ पे ट्यूबवेल से पानी पीते हैं, नदी का पानी कोई नहीं पीता है। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि वो नदी से पानी पीते हैं। नहीं नहीं, नदी से कोई पानी नहीं पीता है। लेकिन ऐसा है कि लगभग 35 लोग बीमार पड़े हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वो कोई कारण हो सकता है, परंतु वहाँ पे पीने का पानी जो है ट्यूबवेल का है। नदी से तो सिंचाई वगैरह करते हैं लोग। तो जिस तरीके से डेंगू और मलेरिया के यहाँ पे मामले बढ़े, तो क्या कारण हो सकता है? नहीं, वहाँ पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि डेंगू के लिए कोई पानी एकत्रित होता है या होता है। वहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर है नदी भी। हाँ, तो कैसे हो सकता है? लेकिन ग्रामीणों का यहाँ पर खुद कहना है बीमार पड़े हैं। नहीं, ग्रामीण बीमार होने का कोई कारण हो सकता है, कुछ और कारण, लेकिन एक साथ बीमार होना ऐसा नहीं लगता है कि कोई पानी वहाँ का दूषित पानी उसमें नदी में हो सकता है, पर नदी का पानी आसपास कोई की जो पीता नहीं है। फैक्ट्रीज हैं, वो उनका जो केमिकल है उस पानी में मिल गया है, जिसकी वजह से वो पानी जो है वो दूषित हो गया है और वहाँ के ग्रामीण ये पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से वो बीमार पड़े हैं। ऐसे 35 मामले सामने आए हैं। क्या है, नदी वहाँ से जो नदी है उससे 5-7 किलोमीटर दूर है कारखाने। वहाँ कोई कारखाना है नहीं, हो सकता वहाँ पर कोई दूषित पानी मिलता हो तो मुझे मालूम नहीं, परंतु पानी पीने की अलग से व्यवस्था है उत्तरसी में। लेकिन अगर बात भी की जाए तो उत्तरसी गांव में जिस तरीके से 35 मामले जो है वो सामने आए हैं, तो स्वास्थ्य विभाग ने भी काफी सारे सैंपल लिए, उनमें डेंगू और मलेरिया के भी काफी मरीज मिले हैं। हाँ, डेंगू मलेरिया हो सकता है, परंतु उसका कोई कारण मुझे ऐसा नहीं लगता। कहीं पानी एकत्रित हो रहा हो या डेंगू पैदा होता हो, नदी में यदि कुछ होता हो तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन अगर जिस तरीके से आपके संज्ञान में बात नहीं है, मैं चाहूंगी कि आप इसको संज्ञान में लें, एक बार चेक करवाएं वहां पर। जी कि जिस तरीके से ग्रामीण यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि अगर केमिकल युक्त पानी है तो क्या कुछ पूरा मामला, एक बार आप चेक करवाएं। जी जरूर बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी नेता का कहना है कि ग्रामीण जो है वो झूठ बोल रहे हैं, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, केमिकल युक्त पानी है ही नहीं और वहां से पानी पी नहीं सकते, क्या कुछ कहेंगे? तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी नेता से भी हमने पूछा, लेकिन उन्होंने कहा है कि केमिकल युक्त पानी वो नहीं है और ग्रामीण यहाँ पर शायद झूठ बोल रहे हैं। चलिए, रुक करेंगे संवाददाता राहुल देवड़ा का। राहुल, जिस तरीके से बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूषित पानी जो है वो ग्रामीण पिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीमार उसकी वजह से पड़ रहे हो, क्योंकि जो ग्रामीण है वो गांव नदी का पानी ना पीकर के ट्यूबवेल का पानी वहां पर पीते हैं। तो क्या लगता है ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं? नहीं मैम, ये जो उनका भी कहना सही है, क्योंकि डायरेक्ट नदी का पानी नहीं पीते। जो नदी में पानी आता है वही उन ट्यूबवेलों में जाता है, क्योंकि नदी से ही तो उनकी आव रहती है ट्यूबवेलों की। तो जो ट्यूबवेल है उनमें भी वो केमिकल का युक्त ही पानी आता है, क्योंकि केमिकल का पानी नदी में छोड़ा जा रहा है और नदी से ही ट्यूबवेलों में पानी जाता है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो फैक्ट्रीज है वो करीबन 7 किलोमीटर उससे दूर है नदी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो नदी है वो केमिकल युक्त हो जाए और जिसकी वजह से ग्रामीण जो है मतलब वो बीमार हो जाए, क्योंकि ग्रामीण बीमार हो सकता है किसी और वजह से हो, लेकिन पानी पीने की वजह से नहीं हो सकते, ऐसा कहना है बीजेपी नेता का। ये जो है कंपनियों का जो दूषित और विषैला पानी है, ये छोटी छोटी नदियों नालों में जाता है और उन नालों से ही बड़ी नदी, जैसे चंबल नदी बहुत बड़ी नदी है जो कई गांवों से होके गुजरी है, उसमें छोड़ा जाता है।
अब जो बीजेपी नेताजी जो बात कह रहे हैं उनको जाके वहाँ पे भौगोलिक स्थिति देखना चाहिए और जाना चाहिए। बिल्कुल, मैंने उनसे यही कहा, उनसे बोला है कि वो जाकर के गांव का जायजा ले, एक बार मामला संज्ञान में ले और क्या कुछ समस्या है वहाँ पर ये इसकी जानकारी ले। क्योंकि मैम ये सरकार की नल जल योजना और एक स्वच्छता अभियान पे भी ये जो खबर है एक प्रश्न चिन्ह उठाती है कि जहाँ करोड़ों रुपए लगा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नल जल योजना चल रही है उसकी हकीकत भी सामने लाती है और करोड़ रुपए स्वच्छता अभियान को लेकर जो खर्च किए जा रहे हैं उसमें भी इस प्रकार की बीमारियां होना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि आखिर इन योजनाओं पे करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी जो गाँवों की भौगोलिक स्थिति है वो है क्या फिर। बिल्कुल, क्योंकि यह एक छोटी योजना का बीजेपी के छोटे कार्यों काफी बड़ा एक वो लेने की अपने कार्य की मीडिया में करने की कोशिश करते हैं, पर जब हकीकत सामने आती है तो उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं नेता। बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा कि यहाँ पर काफी सारी जनहितैषी योजना तो सरकार चलाती है, जैसे कि संकल्प लिया गया था कि हर घर में नल का कनेक्शन होगा, पानी घर घर तक जाएगा। कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसको लेकर के सरकार तो चलाती है, लेकिन ऐसा होता है कि कई कई क्षेत्रों तक शायद ये जो है योजनाएं नहीं पहुंच पाती है। और अगर बात करें तो हम रोजाना ऐसे जनमुद्दों को उठाते हैं जो शायद गांव-गांव तक नेताओं की नजर नहीं पहुंचती है, लेकिन हम अपने टीम के माध्यम से उन गांव-गांव तक पहुंचते हैं और उन जनमुद्दों को उठाते हैं, जिससे जो ग्रामीण है काफी सारी समस्याओं से सामना करते हैं और उनको उठाकर उनका संज्ञान में दिलवाकर और उसका समस्या का निराकरण हम करवाते हैं। बिल्कुल, और बेटमा में जिस तरीके से उत्तरसी गांव का ये जो मामला सामने आया है, अभी तक क्या कुछ कहेंगे? जितने भी लोग यहाँ पे बीमार पड़े हुए हैं, क्या कुछ हालत उनकी बताई जा रही है? जो हॉस्पिटल में लोग हैं उनकी तो हालत अभी बेहतर है। जो हम बेटमा के जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो 2 व्यक्ति भर्ती थे उनसे हम कल मिले भी थे, उनके हमने बाइक भी ली थी, वो अभी उनकी हालत ठीक है। पर इंदौर में और जो गौतमपुरा में दूसरे हॉस्पिटल में है उनसे हमारी ना तो अभी चर्चा हो पाई है और ना ही हमसे मुलाकात हो पाई। उनकी अभी हालत का हमको पता नहीं है मैम। पर जो ये दूषित पानी की बात सामने आई है, ये सिर्फ उत्तरसी का मामला नहीं है, रणमल बिल्लोद, काली बिल्लोद यहाँ का भी मामला है। यहाँ पे भी कंपनियों द्वारा केमिकल का पानी छोड़ा जाता है और वहाँ के भी किसानों ने कई बार इसके लिए शिकायत की गई, सड़क पे आए और उन्होंने कई बार इसे रोकने के लिए कहा गया, पर कोई ठोस कदम शासन प्रशासन के द्वारा इन कंपनियों के खिलाफ ना ही उठाया जाता है और ना ही इस चीज को के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल राहुल, हमारी टीम भी लगातार कोशिश कर रही है नेताओं से, अधिकारियों से बात करने की, ताकि उनके संज्ञान में ये बात है जिसका निराकरण जल्द से जल्द हो सके और जो ग्रामीण यहाँ पर परेशान हो रहे हैं उनकी समस्या का निराकरण हो सके। लेकिन कोई भी यहाँ पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अगर फोन उठा करके जब हम बताते हैं कि कुछ मामला है तो फोन काट देते हैं या कोई भी बोलने को यहाँ पर अधिकारी तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? मैम, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उद्योगपति हैं, उनके कारण कोई भी इस चीज को सामने लाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे एसडीएम से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी फोन उठाने को तैयार नहीं है। क्योंकि ऐसे जो मामले हैं गंभीर रहते हैं, पर इसको सामने कोई भी बोलने को तैयार नहीं रहता है, कोई भी फेस करने को, इन चीजों को फेस करने को तैयार नहीं है। ताकि लोगों से अब 2 दिन से इस प्रकार की समस्या आ रही है, स्वास्थ्य अमला वहाँ पर गांव में जा रहा है, लोगों के सैंपल ले रहे हैं, पर नेता और अधिकारियों की कानों में अभी तक इस चीज को लेकर जू नहीं रहेंगी कि वो जाके वहाँ का औचक निरीक्षण करे और इस चीजों को समझे और आगे इसकी कार्रवाई करें। तो यहाँ पर तीनों स्वास्थ्य अधिकारियों को भी फोन लगाने की कोशिश की, एसडीएम को फोन लगाने की कोशिश की। एसडीएम ने तो फोन उठा लिया था जब हमने मामला ये पूरा बताया, तो उन्होंने यहाँ पे पल्ला झाड़ते हुए और फोन काट दिया। यहीं पे बीजेपी नेता से भी हमने बात की तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब संज्ञान में बात है, लेकिन कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब चुनावों में व्यस्त हैं शायद। बस यही एक नेताओं की स्थिति रहती है कि संज्ञान में हर कुछ चीज रहती है, पर जब मीडिया के माध्यम से उठाया जाता है, उनसे सब सवाल किए जाते हैं, तो अपना पल्ला साफ फाड़ते हुए नजर आते हैं। अगर इसी चीज में अगर किसी बीजेपी की या बड़े नेताओं की जो किसी योजना का होता, तो बड़े शोर शोर से वो उन सारी चीजों को बताते दर्शाते, पर जब उनकी योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह जब उठता है तो अपना पल्ला कहीं ना कहीं झाड़ते हुए नजर आते हैं। चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।
तो देखा आप सभी ने कि बेटवा के पास का उत्तरसी गांव में ये मामला सामने आया है, जहां पर करीबन 35 जो ग्रामीण हैं वो परेशानी से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि केमिकल युक्त पानी को यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो मजबूर है, जिसकी वजह से आज उनकी ये दुर्दशा बनी हुई है। लेकिन हमने लगातार कई सारे अधिकारियों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी फोन उठाने को यहाँ पर तैयार नहीं था और कोई भी कुछ भी कहने को यहाँ पर तैयार नहीं था। वहीं बीजेपी नेता का भी ये कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा लगता है जैसे सरकार जब बनती है तब तो जनता से कई सारे वादे कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वादे टूटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सभी सरकार के नेता चुनावों में व्यस्त है, लेकिन जनता की सुध लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हमने इस मुद्दे को तो उठाया है, लेकिन किस तरीके से इस मामले को लिया जाता है। क्या इस गाँव वासी के लोग जो गाँव वासी है, क्या इस गाँव वासी के लोग जो है ढंग का पानी पी पाएंगे, क्या स्वस्थ हो पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे, तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस जन मुद्दे में इतना ही। और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।